शादी के बाद भी जब चीज़ें होने लगी और मैं चीज़ों पे ट्रिगर होने लगा, मुझे बहुत गुस्सा आता था, मैं बहुत गुस्से में चिल्लाता था, आई टू शाउट, स्क्रीम, लड़ाइयाँ झगड़ा करने लगा। हम श्योर झगड़े बढ़ना चालू हो जाते हैं। नॉर्मल झगड़े तक तो ठीक था, लेकिन ये टॉक्सिक होने लगे। महीने में 3 महाभारत होती थी। मैं महाभारत वर्ड यूज़ कर रहा हूँ टू शो द इंटेंसिटी ऑफ द फाइट। और मैं इतना ट्रिगर हुआ कि मेरा एंगर रिलीज़ करने के लिए मैंने उस कढ़ाई को उठाया और जहाँ वो यूटेंसिल्स वॉश कर रही थी, उस दाल या सब्ज़ी को यूं कि यूं गुस्से में पूरा सब्ज़ी मैंने वॉश बेसिन में डाल दिया। बहुत रोया हूँ तेज भाई, मैं बहुत रोया हूँ यार। अगर साइलेंट ट्रीटमेंट चल रही थी तो चुप कराने आती थी वो? मैं बहुत रोया हूँ तेज भाई, मैं बहुत रोया हूँ। मैंने रो के डायरियाँ लिखी है यार, मैंने रो के डायरी। We are joining hands, and my name is Hitesh Bhatia. We bring to you stories of transformation. Pain, दर्द, पीड़ा, ये क्या होती है? What really is pain? The concept of pain is barely understood and mostly misunderstood by the people that we talk to. Our pain or our पीड़ा it's so close to us. हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे लाइफ पार्टनर्स, हमारे दोस्त, हमारे डॉक्टर्स, ये कोई नहीं समझ पाता है कि what we go through. Today we have in the house with us Mohit Bansal. Hi Mohit. Hi Hitesh भाई, how are you? I'm good भाई. क्या हाल चाल? मैं एकदम मस्त। अरे बढ़िया है। तो बताओ मोहित, who really is मोहित बंसल? मतलब कहाँ पैदा हुए, कहाँ पले बड़े? I was born in a very small town near Ajmer in Rajasthan. Okay. Called as Byawar. ब्यावर. Okay. कभी किसी से प्यार व्यार हुआ? सैफ अली खान टाइप गोवा गए तो? हुआ ना, बहुत सारा हुआ। बहुत सारे प्यार हुए। बहुत सारा प्यार पे अलग बात करेंगे। बहुत सारा प्यार कैसे होता है? बहुत सारे लोगों से प्यार होता है। अच्छा। बार हुआ। पैरेलल में भी हुआ। कभी दिल टूटा? हाँ, यस। पहले तो तोड़ा। अच्छा। पहले तो टूटा गया, पहले तो तोड़ा। बढ़िया है। तो फिर दिल्ली कैसे आए? आई मेड अ माइंड कि मैं किसी रिलेशनशिप में नहीं जाऊँगा। ओह, डिसीजन ले लिया? मैं बैचलर रहूँगा। हाँ, मैं बैचलर। अब मैं रिलेशनशिप में नहीं जाऊँगा। इतना बुरा टूटा? मेरे काफ़ी ब्रेकअप्स हुए थे, मतलब 2-3 हो चुके थे, बहुत बुरा ब्रेकअप था। और मुझे जिस पेन से मैं गुजरा था, लास्ट 2 ब्रेकअप्स बहुत पेनफुल थे, इमोशनली ट्रॉमेटिक थे वो मेरे लिए। ट्रॉमेटिक। लास्ट 2-3 ट्रॉमेटिक थे वो। तो मैंने फैसला ले लिया था कि आई विल नॉट गो इनटू एनी रिलेशनशिप। सिंगल रहूँगा। और बनने का इरादा था? नहीं। तो इस ब्रेकअप के बाद मुझे ये भी पता था, उस ब्रेकअप के होते मैं आई थिंक 24 का था, मैं 23.5-24 के आसपास था मैं। तो मुझे ये पता था कि नाउ माई एज फॉर मैरिज इज़ अप्रोचिंग। और मैं वो बंदा हूँ या वो बंदा था कंडीशनड बाय सोसाइटी, वो मैं नहीं था। मुझे पता है कि ओरिजिनल मोहित तो अलग है, ओरिजिनल मोहित तो नोमैड है। राइट। मैं तो नोमैड हूँ, मैं तो एक जगह टिक ही नहीं सकता हूँ। लेकिन कंडीशन था कि मुझे शादी करनी थी। तो 23.5 मुझे पता था अब शादी करनी है, तो चलो अब। और शादी के लिए मेरी एज मेरे माइंड में तय थी कि मैं 27 तक करूँगा शादी, 27 के बाद करूँगा। तो मुझे अगले 3 साल दिख रहे थे, और अगले 3 साल में खुद को क्लीन अप करना चाहता था। खुद को स्टेबल करना चाहता था। हीलिंग वर्ड पता नहीं था मुझे, लेकिन मैं हील करना चाहता था विदाउट नोइंग द टर्मिनोलॉजी। ऑफ कोर्स मैं हील करना चाहता था। तो मैं नहीं गया फिर किसी रिलेशनशिप में। जॉब पे फोकस किया, काम किया, दोस्तों के साथ बहुत मस्ती करी। और अच्छा, तो शादी हो गई? यस। अच्छा, तो नोमैड बैचलर भी सूली पे चढ़ गया। यस। शादी का लड्डू। यस। तो फिर ये घोड़े पे लगाम डाली किसने? ये जंगली नोमैड घोड़ा। तो कंडीशन तो थी कि शादी करनी है। हाँ। तो मैं 23.5 से ही प्रिपेयर्ड था कि मुझे 27-28 में शादी करनी है। तो फिर बॉम्बे में ही थे आप उस टाइम? बॉम्बे में था। तो जब तक मैं बहुत फास्ट फॉरवर्ड में आपको बता रहा हूँ। जब मैं 27 का हुआ तो वो क्लॉक जो चल रही थी, वो कंडीशनिंग क्लॉक, वो टिक होनी, मुझे टिक की आवाज़ आने लगी हो कि बेटा अब टाइम हो रहा है, शादी का टाइम हो रहा है। तो आई एम द ओनली चाइल्ड। मेरा कोई भाई नहीं है, मेरी कोई बहन नहीं है। एंड अपने पेरेंट्स से कमिटेड हूँ मैं बहुत, उनके साथ रहना चाहता हूँ।
बिकॉज आई एम द ओनली चाइल्ड, आई वांट टू गिव देम द बेस्ट आई कैन. तो मुझे ये पता था, एंड आई वॉज फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास कंडीशन, अगेन मिडिल क्लास कंडीशनिंग, अ बैकग्राउंड, अ कंडीशनिंग कि मैं मिडिल क्लास हूँ या था. तो उस बैकग्राउंड से मुझे पता था अगर मैं बॉम्बे रहूँगा तो नंबर वन चीज़, मेरे पेरेंट्स ने कभी फ़्लाइट ली नहीं है, वो कभी फ़्लाइट लेंगे भी नहीं. वो लेंगे भी नहीं. दे विल नेवर स्पेंड सो मच मनी टू विज़िट मी. तो बॉम्बे में रहने से मेरे पेरेंट्स का विजिटिंग मुश्किल हो जाएगा. पहला रोड ब्लॉक. दूसरा रोड ब्लॉक, मेरे होम टाउन में फ़्लाइट एयरपोर्ट भी नहीं है. राइट. उनको जयपुर जाना पड़ेगा. दूसरा रोड ब्लॉक, इतना अब पेनफुल जर्नी कौन करेगा. तीसरा रोड ब्लॉक, मैं घर जाऊंगा तो मुझे भी फ्लाइट लेनी पड़ेगी. बीइंग अ मिडिल क्लास कंडीशनिंग बैकग्राउंड माइंडसेट, मैं कहा इतना खर्चा घर जाने के लिए कौन करेगा. ये तीसरा रोड ब्लॉक हुआ. चौथा रोड ब्लॉक, बॉम्बे में रियल एस्टेट कितना महंगा है भैया, पैसा पैसा पैसा. मैं कहा नहीं, लेट्स लीव बॉम्बे. ओके, लेट्स लीव बॉम्बे, लेट्स गो टू अ प्लेस जहाँ जो मेरे करियर के लिए बॉम्बे जितनी ही अच्छी हो, इक्वल और बेटर देन बॉम्बे, इक्वल और बेटर देन बॉम्बे, लेकिन मेरा ये ट्रैवल का सारा पंगा ख़त्म हो जाए और पेरेंट्स से मिलना ईजी हो जाए. इट कुड बी एज ईजी एज मैं रात को ट्रेन में बैठा और सुबह घर पहुंच गया. राइट. सो आई चोज न्यू दिल्ली. दिल्ली, ओके, अजमेर के पास में दिल्ली ही है. बात है. अब मेट्रो जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ एज इक्वल एज और बेटर देन बॉम्बे, ऑफ कोर्स. एंड ये सारे रोड ब्लॉक्स वहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं. राइट. तो मैंने दिल्ली में जॉब ढूंढनी स्टार्ट करी. मैं दिल्ली में शिफ्ट होने का मन बना लिया फॉर माई पेरेंट्स. राइट. सोल रीज़न पेरेंट्स थे मेरे. अगर मेरे पेरेंट्स कहीं और होते तो मैं बॉम्बे से दिल्ली क्यों आता. श्योर. अगर वो सूरत होते हैं, अहमदाबाद होते तो मैं क्यों आता. तो दिल्ली में जॉब ढूंढनी स्टार्ट करी एंड शादी करनी थी फिर, तो दिल्ली की ही लड़की ढूंढनी स्टार्ट करी. तो मेरा तो मेरे और मेरे पापा के चॉइसेस शुरू से मिलते नहीं थे. तो हर लड़के का ऐसा होता है, राइट. पापा के चॉइसेस मिलते नहीं हैं, झगड़े मिलते नहीं थे. और जैसी पापा को चाहिए थी वैसी मुझे नहीं चाहिए थी, है ना. और इसी बात पे बहस होती थी कि शादी आपको करनी है मेरे को करनी है. तो पापा को कैसी लड़की चाहिए थी. पापा को एकदम बहू. अच्छा, पल्लू टाइप्स. हाँ बिल्कुल बहू जिसे कहते हैं. काम नहीं करेगी, घर संभालेगी. काम करने को लेके पापा के ऐसे ब्लॉकेजेस नहीं थे, लेकिन शी शुड बी प्रॉपर. बहू का तौर तरीका देखने में वैसा 36 गुण वैसे ही पली बड़ी होनी चाहिए, उसी माइंडसेट की होनी चाहिए, उसी बैकग्राउंड की. थिंकिंग नहीं चाहिए. हाँ. और आपको चाहिए थी मॉडर्न थिंकिंग. हाँ, मैं बहुत शोशा वाला बंदा था, है ना. शोशा मैं अब वो नहीं हूँ. आई एम नॉट दैट गाय. तो शोशा में मुझे तो चाहिए थी ऐसी बंदी जो मेरे साथ खड़ी हो तो अच्छी लगे. प्लस मैं ट्रेडिशनल भी था, मैं मॉडर्न भी था और मैं ट्रेडिशनल भी था. तो मुझे चाहिए थी ऐसी बंदी जो इक्वली ट्रेडिशनल भी हो, इक्वली मॉडर्न भी हो. एक अमालगमेशन चाहिए था मुझे. हर इंडियन लड़के का सपना आपके जैसा ही है कि लड़की घर पे जाए तो मम्मी डैडी की इज्जत करे और गोवा जाए तो मेरे साथ बीच पे पार्टी भी करे. राइट. हर इंडियन लड़के का सपना ही यही है. यस. तो मैंने लड़की ढूंढनी शुरू करी कि नहीं, मैं अपने पसंद की लड़की से शादी करूंगा. तो मैंने मैट्रिमोनियल पोर्टल्स पे ढूंढना स्टार्ट किया. Shaadi.com. हाँ. यस. एंड देन आई फाउंड दिस वन. ओह नाइस. ओके. मैं उनको मिलने दिल्ली आया बॉम्बे से. अब उस टाइम बॉम्बे में ही थे. हाँ. तो बॉम्बे मैंने मीनवाइल जॉब स्विच कर ली. ओके. जॉब स्विच कर ली थी. तो एक ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे ऑफर किया था विद अ कंडीशन कि मैं उनको 6 मंथ्स बॉम्बे सर्व करूंगा. ओके. विद अ कंडीशन देन दे विल ट्रांसफर मी. और वो लिखा था मेरे ऑफर. एक्जेक्टली व्हाट यू वांटेड. हाँ. मैं कहा परफेक्ट है. ऑर्गेनाइजेशन अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था और मुझे कमिटमेंट मिल गया था. तो मैं कहा फाइन, गुड. नाइस. तो मैं उधर स्विच कर लिया था. अब मुझे क्लियर हो गया था कि मैं 6 महीने बाद दिल्ली जा रहा हूँ. इधर मैं इससे बात करने लगा, मैं इसको मिलने आया. आई मेट हर, हम अच्छे लगे दूसरे को. एंड देन पेरेंट्स को बताया एंड देन स्टार्टेड. बहू भी थी और गोवा की पार्टी वाली भी थी. यस. फिर क्या हुआ. ये कब कौन से साल में हुई शादी है. शादी ही 2017. ओके. एंड कुछ कॉर्टशिप पीरियड था उसके पहले. 6 मंथ्स. अच्छा 6 मंथ्स. अच्छा Shaadi.com पे मिले तो आई थिंक. हाँ, वो कोर्टशिप हमने बना ही दिया ना. हाँ. कोर्टशिप ऑफिशियली हुआ ऐसे रोके के बाद 6 महीने आई थिंक. हाँ, रोका होके भी 6 महीने मिले थे. और फिर कैसी रही लाइफ ये नोमैड से. उसके बाद तो स्टोरी चालू होती है सर. देन बिगिंस द रियल स्टोरी. तो हितेश भाई, आपको पता है क्या, नाउ आई विल टॉक
in a way I want to talk, Sure, please. and I want to talk in a way which I've learnt now, जो मैंने अब सीखा है. तो एक काम करें मोहित, पहले हम उस मोहित से बात करते हैं जिसको ये मतलब जो ये लाइफ जी रहा था, आज के मोहित से नहीं. उस मोहित पे क्या हो रहा था? शादी हो गई, तुम वहाँ झगड़े हो रहे थे, तो शादी हुई, ओके, एंड हनीमून भी होता है, हाँ, तो वो सब हुआ, हनीमून पीरियड ख़त्म भी होता है. हाँ, और हनीमून पीरियड का मतलब होता है हैप्पी पीरियड, गुड एंड गुड. तो कुछ महीनों बाद अनबन नॉर्मल जो होती है, लोगों को लगता है वो शुरू हुई, वो स्टार्ट हुआ, एंड अनबन स्टार्ट हुई, और बहुत सारी चीज़ें मुझे ट्रिगर करने लगी. बहुत सारी चीज़ें मुझे ट्रिगर करने लगी, मैं परेशान होने लगा. तो क्या चीज़ें होती थी नॉर्मली? छोटी छोटी चीज़ें कि कुछ बड़ी चीज़ें? छोटी चीज़, खाने के ऊपर नहीं, जैसे हितेश भाई, मैं एक ऐसा बंदा हूँ, आज भी हूँ, कि अगर आपने मुझे कुछ कमिट कर दिया, प्लान कैलेंडर को लेके, कि इस सैटरडे हम यहाँ जाएंगे, हम यहाँ ये करेंगे, तो मैं वो प्लान ना अपने माइंड में फिट कर लेता हूँ, कैलेंडर में फिट कर लेता हूँ. और मैं शुरू से वो बंदा हूँ, आई डोंट नो व्हाई, मुझे आज तक रीज़न नहीं समझ आया, कि लेकिन मैं टाइम की बहुत वैल्यू करता हूँ. ये सलमान खान वाले टाइप है क्या? एक बार में कमिटमेंट नहीं, टाइम की वैल्यू करता हूँ. माई मनी इज़ मोर इम्पोर्टेंट, माई टाइम इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन माई मनी. और मैं टाइम की इतनी वैल्यू करता हूँ कि अगर आपने मुझे कुछ कमिट किया है तो लेट्स डू दिस, और इन्फॉर्म मी इन एडवांस सो दैट आई कैन प्लान समथिंग एल्स प्रोडक्टिव. मैं घर बैठ के समय बर्बाद करूँ, वो मेरे साथ बहुत बुरा होगा. और आई थिंक ये भी हमारी एक कंडीशनिंग है पेरेंट्स से, राइट, कि फ्री नहीं बैठना है. मैं बहुत रिजिड था टाइम को लेकर के, तो कई बार ऐसा होता था, क्योंकि और तो बिकॉज मैं ऐसा था, मैं मेरी वाइफ यानी जिसका नाम सोनम है, मैं सोनम के साथ प्लानिंग करता था कि है ना, हम संडे को, अगले संडे को उस इवेंट में जाएंगे. अब माइंडसेट हो गया मेरा, तो हम जाएंगे. मंडे को माइंडसेट हो गया, दोबारा इस बारे में बात नहीं करी. अब सोनम बहुत कैजुअल जैसा वो थी, और आई थिंक नॉर्मल इंसान कैजुअल ही होता है. आई वॉज नॉट नॉर्मल, मैं नॉर्मल नहीं था. तो मैं अब अपने सपनों में हूँ. ट्यूसडे आया, वेडनेसडे आया, थर्सडे आया, अब मैं सपने देख रहा हूँ, संडे को वहाँ जाएंगे, संडे को वहाँ जाएंगे, संडे को वहाँ जाएंगे, संडे को वहाँ जाएंगे. सैटरडे आया, मैं उन सपनों में था. माइट भी सोनम ने इतना सीरियसली नहीं लिया होगा. सैटरडे को भी हमने बात नहीं करी. संडे मॉर्निंग हमने कहा चल सोनम आज वहाँ चलना है 1 बजे, याद है ना? एंड शी इज़ लाइक मेरा मन नहीं है. माय गॉड, हंसी आ रही है अभी सोच के, लेकिन मैं जो ट्रिगर होता था, आई यूज्ड टू शाउट एंड स्क्रीम लाइक एनीथिंग. पड़ोसी सुनते थे? सॉरी, पड़ोसी सुनते थे? भगवान सुनता था सर. पड़ोसी तो भगवान तो रोज नहीं मिलते, पड़ोसी तो रोज मिलते हैं. नहीं, आवाज़ इतनी ऊपर तक जाती थी. माय गॉड, दैट वाज अ वेरी वेरी टेरिफिक बिहेवियर ऑफ माइन. उन चीज़ों पे बहुत झगड़े होते थे. और किस बात पे झगड़े होते थे? कुछ फैमिली मैटर्स को लेकर झगड़े होते थे. कुछ फैमिली ऐसे इश्यूज जो बहुत सेंसिटिव थे, जो मुझे पसंद नहीं थे, जो मैं नहीं चाहता था कि हो इन मैरिड कपल्स लाइफ. उस वजह से बहुत झगड़े होते थे. कुछ आपके हैबिट्स को लेके? नहीं, सारे झगड़े मैं करता था. अच्छा, सारे झगड़े आप ही करते? मैं करता था. ओके, मैं करता था. तो मेरी हैबिट्स को लेकर तो वो करती होती, वो नहीं करती थी. मैं शी वॉज वेरी एडजस्टिंग, जो आप बोल रहे हो, और अकोमोडेटिंग? नहीं, फॉर मी, मैं मोहित की बात कर रहा ना, तो मेरी वजह से वो तो कल्प्रिट थी ना. झगड़े में क्यों कर रहा था कि वो तो कल्प्रिट थी, मैं तो विक्टिम था. यस, तो शी वॉज द कल्प्रिट मोहित की नज़रों में. सो ये क्या मतलब, हफ्ते में 1 बार 2 बार डेली आई एम श्योर झगड़े बढ़ना चालू हो जाते होंगे, राइट? हाँ, तो जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ी, इनकी इंटेंसिटी, इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ने लगी. नॉर्मल झगड़े तक तो ठीक था, लेकिन ये टॉक्सिक होने लगे. दिस स्टार्टेड बिकमिंग टॉक्सिक. ये टॉक्सिक इतने होने लगे कि महीने में 3 महाभारत होती थी. अच्छा, महीने में 3 महाभारत होती थी. मैं महाभारत वर्ड यूज कर रहा हूँ टू शो द इंटेंसिटी ऑफ द फाइट. बट आई एम श्योर स्मॉल फाइट्स तो रोज एवरी सेकंड, तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा हूँ. ऑफ कोर्स. महीने में 3 महाभारत होती थी. एंड नाउ
विल कम माई वाइफ्स बिहेवियर ऑल्सो. तो सोनम का ये बिहेवियर था कि लड़ाई होने के बाद शी यूज टू गो इन साइलेंट जोन, जैसे कहते हैं कोप भवन में जाना. कोप भवन, शी यूज टू गिव मी साइलेंट ट्रीटमेंट. वो अपनी केव में चली जाती थी फॉर 2 days, 2.5 days. जब वो चिल्लाती थी कभी आपके ऊपर? अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ था. इस स्टोरी में मैं जहाँ पहुँचा हूँ फेज में, वहाँ तक स्टार्ट नहीं हुआ था. वो चिल्लाती थी, वो झगड़ा करती थी, झगड़ा करके कोप भवन में चली जाती थी इन साइलेंट जोन. But कभी झगड़ा स्टार्ट उसने नहीं किया? झगड़ा स्टार्ट उसने नहीं किया. लेकिन कल्पिट वो थी. तो आपके लिए कल हाँ, उसकी वजह से झगड़ा होता था, उसके एक्शंस की वजह से झगड़ा होता था. बट लाइफ तो हमारे लिए वैसे ही रहती है, राइट? हम सबको अपनी नज़र से देखते हैं. हाँ, ये मैं वही बता रहा हूँ. ये मैं आपको अभी की बात नहीं, उस टाइम पे वैसा ही होता मोहित है. के आज का मोहित जानता है कि सोनम की गलती शायद नहीं थी उतनी. आज का मोहित जानता है कि मोहित की इक्वल गलतियां थी, या हो सकता है सोनम से 1% ज़्यादा गलती थी मोहित की. ऑफ कोर्स, ठीक है. लेकिन मैं उस टाइम के मोहित की नज़र, अब आपने मुझे कहा कि हम उस मोहित की बात करेंगे, तो यस, मैं ये सब वो वाला मोहित बोल रहा है कि सोनम की ज़्यादा गलतियाँ थी. सोनम कल्प्रिट थी. सोनम की वजह से झगड़े होते थे. अपनी केव में चली जाती थी साइलेंट जोन. 2 दिन 2.5 दिन मेरे से बात नहीं करती थी. एंड वो केव भी नाउ एज वी अंडरस्टैंड वो था क्या, इट इज़ नथिंग बट एन ईगो कि आओ और मुझे सॉरी बोलो, आओ और मुझे मनाओ. आई थिंक हर वाइफ चाहती है, राइट? हाँ, बट नॉट टॉकिंग until the point आप गिरे नहीं घुटने पे. It's torturing. It's torturing. क्या आप गिरते थे घुटने पे 2.5 दिन के? Kind of yes. मैं जाके मनाता था. तो जब साइलेंट ट्रीटमेंट खाना वाना मिलता था घर पे, वो सब होता था. अच्छा, वो सब चीज़ें चलती थी. आई थिंक ये क्लासिक कहना है. खाना नहीं बन, आई थिंक हम इंडियंस का तो खाना लाइफ है, राइट? खाना तो मिलेगा ही सही, घर पूरा चलेगा, बस तुम बात नहीं करेंगे. दुखता था, पेन होता था. यहाँ पे हॉलो एक घर में हम 2 ही लोग हैं. मेरे से एक बेड पे ही सो रहे हैं, मेरे से बात करने वाला कोई नहीं है. एंड देन तो ये जो मैं बोल रहा हूँ, पासा पलट के फेस एक दूसरे को. हाँ. और मैं जो बोल रहा हूँ ये सब पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हर आदमी सेम फील नहीं करेगा. एक दर्द में, एक पेनफुल. हम तो मोहित की बात कर रहे हैं, हम तो सवाल की बात ही नहीं कर रहे. हाँ, मेरी जो ब्रिंगिंग थी, मेरे जो वुंड्स थे, मेरी जो पर्सनैलिटी थी. तो कैसा था वो पेन, मोहित? अगर आप आंखें बंद करो 2 मिनट और सोचो कि क्या होता था उस टाइम. पेनफुल, दर्द, मतलब देयर इज ओनली वर्ड, पेनफुल था वो 2 दिन ना. मुझे समझ नहीं आता. आई यूज टू, मतलब हॉलो आई यूज टू क्राई इन माई हार्ट कि क्यों इतनी अकड़ है इसमें, क्यों. कब तक चला ये मोहित? हाउ लॉन्ग, हाउ मेनी इयर्स डिड दिस गो? क्या इंटेंसिटी बढ़ती गई? बहुत ज़्यादा बढ़ती गई. इट कंटिन्यूड अंटिल 2022. So 5 years. 17 में शादी हुई ना आपकी? 22. एंड कोविड तो और ख़तरनाक होगा, क्योंकि इस दौरान तो कोविड आ गया था. तो बाहर ऑफिस जाना भी नहीं होता होगा. और चीज़ें बढ़ने लगी हैं, और चीज़ें. बिकॉज नॉर्मली जो मैंने सीखा है, ऑफिस एक अच्छा एस्केप बन जाता है, राइट? हमारे झगड़े होते हैं, हम सुबह निकल जाए ऑफिस, शाम को आना है. सच्ची में उसके बाद शाम तक बहुत कुछ ऑटोमेटिकली ठीक हो चुका. हाँ, बिकॉज आप लोगों को मिलते हो, नज़रिया बदलता है. बट जब आप एक आदमी के साथ रह रहे हो घर पे 24 घंटे. हाँ, तो वन थिंग आई वांट टू हाईलाइट कि 1 महीने में 3 महाभारत मैंने आपको बताई. हर महाभारत में 3 दिन खराब होते थे. नाउ इमेजिन इट वाज नॉट 9 बट 10 days इन अ मंथ ऑन एन एवरेज, जब मेरे घर में टॉक्सिसिटी होती थी. मेरी वजह से, हमारी वजह से, हमारी वजह से 10 दिन हर महीना आप जहर में रहते हो. यू आर स्टेइंग इन पॉइजन, टॉक्सिक. 1/3 ऑफ द मंथ योर, आई कैन नॉट इवन 1/3 ऑफ द मंथ. तो एक्चुअली आप बात ही नहीं कर रहे. हम बात नहीं करते थे. हाँ, इट वाज सो पेनफुल. मैंने इस दर्द को ठीक करने के लिए क्या नहीं किया तेज भाई. बिफोर वी प्रोसीड एंड फास्ट फॉरवर्ड, मैंने क्या नहीं किया. तो अंदर ही अंदर रोज रोते रहना. मैं रोता था, मैं दोस्तों से बात करता था, मैं सॉल्यूशंस ढूंढता था, मैं दोस्तों से बात कर करके सॉल्यूशंस ढूंढता था. बहुत ढूंढा. मैं एस्ट्रोलॉजर के पास गया, रियल एस्ट्रोलॉजर के पास गया, रियल में गया. मैंने अपनी कुंडली दिखाई, सोनम की कुंडली दिखाई, क्या प्रॉब्लम्स है उनको एनालाइज किया. क्या सोनम को भी ये सेम महसूस होता था कि प्रॉब्लम्स जिस इंटेंसिटी में आपको दर्द हो रहा था? शी यूज्ड टू. तो जब वो 3 दिन का महाभारत खत्म होता था तो आप दोनों मिल के रोते थे? नहीं. क्यों झगड़ा किया हमने कभी? नहीं. बस वो बात को जैसे भूल जाते. हाँ, बिकॉज
सॉरी बोल दिया तो ख़त्म हो गया, ना लेट्स मूव ऑन। हाँ बस मूव ऑन, मिट्टी डाल देते थे, ठीक है। और तब नहीं पता था कि हाँ ये सब सही नहीं है, राइट। ये सब सही नहीं तो है। सब समझो कभी झगड़ा हो रहा है और उसके पेरेंट्स आ गए या आपके पेरेंट्स नहीं, हमने इस बात को घर से बाहर नहीं निकलने दिया, बेडरूम से बाहर नहीं निकल दिया इन बातों को। नॉर्मली हम छुपाते हैं, राइट, हमारा दर्द हमारे पेरेंट्स से। हम क्यों, मुझे समझ नहीं आता है कि मैं कभी समझ नहीं पाया। आई थिंक मैं आज 44 का हूँ, मैं फिर भी अपने पेरेंट्स से अपना दर्द छुपाता हूँ। क्या अभी भी आपका दर्द छुपाते हैं आपके पेरेंट्स से? मैं अब पापा से खुलने लगा हूँ। अब मैं पापा को बहुत कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ जो करनी चाहिए। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, खुलने का मतलब ये भी नहीं है कि मैं बेवकूफ़ी करने लगूँ। वाइजनेस बहुत ज़रूरी है। तो आप अपनी मैरिज की चीज़ें, बेडरूम टॉक्स, उसमें फाइट्स भी होती हैं, ऑफ कोर्स। वो नहीं शेयर करोगे, क्योंकि नाउ यू रियलाइज दैट यू आर मैच्योर्ड इनफ टू हैंडल थिंग्स। आई एम श्योर हमारे मम्मी पापा के भी फाइट्स होते थे, वो हमें तो हाँ, बताते थे कि क्यों हुआ, क्या हुआ। हाँ। तो बट जब उनके मालूम पड़ता है कि हमारे बच्चों के लाइफ में ये फाइट्स हो रही, तो वो चाहते हैं कि वो सॉल्व करें। हाँ। पर जब हम उनको बोलते हैं कि अगर आपकी भी प्रॉब्लम्स है, क्या हम आपको हेल्प करें, तो अपने आप को वो यस क्लोज या सेफ गार्डेड, नहीं बेटा कुछ प्रॉब्लम नहीं, हमारा तो चलते रहता है। हाँ। तो मैं पापा से शेयर करता हूँ अच्छी चीज़ें, नॉट बैड थिंग्स। तो विक्ट्रीज ऑफ फाइट्स, सॉरी, हाँ अच्छी चीज़ें शेयर करता हूँ, बिकॉज नाउ आई नो कहीं ना कहीं लॉ ऑफ वाइब्रेशन भी तो काम कर रहा है। राइट। मैं जो बोल रहा हूँ वो एनर्जी है। मेरे पापा जो बिलीफ बना रहे हैं वो एनर्जी है, वो वापस मुझे मैनिफेस्ट होगा, वो एनर्जी है। तो मैं बहुत कॉन्शियस हो गया हूँ, मैं लोगों को सिर्फ अच्छी चीज़ें शेयर करता हूँ। सो जब ये झगड़े हो रहे थे, आपने कहा आप एस्ट्रोलॉजर के पास गए, मैंने एस्ट्रोलॉजी ट्राई करी, ठीक है, मैंने एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ ट्राई करी हैं। मैं वास्तु घर का ठीक करने लगा। मुझे समझ में आया कि मेरा जो बेडरूम है वो बहुत गलत डायरेक्शन में, एनर्जेटिकली वो अग्नि कोण है, दैट्स अ प्लेस ऑफ फायर। और फायर तो रोज लगता था घर पे। मैंने उसको रिपेयर करने का ट्राई किया, मैंने वास्तु ठीक किया, मैं काउंसलर्स के पास गया, नथिंग केम टू माई रेस्क्यू। हितेश भाई, नथिंग केम टू माई रेस्क्यू, नथिंग केम। लोगों के लिए काम किया। अकेले जाते थे कि सोनम का भी सपोर्ट? कभी आपने बताया उसको मैं ये सब कर रहा हूँ? बताया, और जर्नी तो अपनी थी, पेन तो आपको था। बताया उसको, मैंने उसको इन्फॉर्म किया, जाता मैं खुद था, क्योंकि सोनम वास्तु एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करती थी। काउंसलर के पास हम दोनों गए, ओके, बट उस चीज़ ने भी हेल्प नहीं किया। नथिंग हेल्प्ड, नथिंग रिड्यूस्ड द टॉक्सिक इन माई मैरिज। एक सवाल पूछूं मोहित? यस। प्यार था? खुद से था। सोनम से? आज वाले मोहित से पूछ रहे हो ना? हाँ। उस समय तो खुद से ही था। आज वाला मोहित जानता है कि हम दोनों इंडिविजुअल खुद से ही प्यार करते हैं। वी ऑल लव आवर सेल्व्स। हम सेल्फ सेंट्रिक होते हैं, हम दूसरे से जुड़ते क्यों हैं? एवरी लव इज कंडीशनल। हितेश भाई, अगर मैं वो वाले मोहित से पूछूं, प्यार था? हाँ, उस वाले मोहित को सोनम से बहुत प्यार था। सोनम से, क्योंकि इसीलिए झगड़े, दुख, पेन तभी होता है जब प्यार होता है। यस, ओके। तो इन सब में जो आपने कहा 17 to 22, अगर मैं पूछूँ, आपने कहा हर महीने 3 महाभारत होती थी, किसी 3 महाभारत को पिकअप कीजिए ना, जो मतलब महाभारत की भी महाभारत थी। व्हाट वाज योर वर्स्ट मोमेंट? मतलब क्या था इस 3 महीने? एक मुझे याद है, जब किसी बात याद नहीं है, अपना मेरा पीक याद है, मैंने क्या किया था। 100%। किसी बात पे मैं इतना ट्रिगर हुआ था। शी वॉज वॉशिंग यूटेंसिल्स इन द किचन। उसने खाना बनाया था और एक कढ़ाई में दाल या सब्ज़ी बना के रखी थी, और मैं इतना ट्रिगर हुआ कि मेरा एंगर रिलीज़ करने के लिए मैंने उस कढ़ाई को उठाया, और जहाँ वो यूटेंसिल्स वॉश कर रही थी, उस दाल या सब्ज़ी को यूं कि यूं गुस्से में पूरा सब्ज़ी मैंने वॉश बेसिन में डाल दिया। वो जो बर्तन धो रही थी वो भी ख़राब हुए, खाना भी ख़राब हुआ, और हमारे घर का माहौल भी ख़राब हो गया। आई रिमेंबर दैट। मैं चिल्ला के, मैं आपको शायद एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने कितने गंदे से वो खाना उठा के फेंका था ना। माय गॉड, वो मेरे एंगर का पीक था। मैं कैसे खाना उठा के फेंक सकता था? इसके लिए हम मेहनत करते, इसके लिए हम सब कुछ करते हैं, राइट? यस। बचपन में मिडिल क्लास फैमिली को तो सिखाया जाता है, झूठा मत फेंको। हाँ, उसने जो मेहनत करी, बनाया, वो जो दूसरी मेहनत कर रही है, जो जिन बर्तन को वो वॉश कर रही है, मैंने उसकी 2 मेहनत। तो बहुत डिफिकल्ट पीरियड था ये। तो पेन्स, फाइट्स, बर्तन तोड़े, प्लेटें वेटे फेंकी, लैपटॉप उठा के फेंका। लैपटॉप इज सेकंड इंसिडेंट। जब मुझे इतना गुस्सा आया, फिर किसी बात पे मुझे इतना एंगर आया कि मैंने लैपटॉप को उठाया, और वो फेंकने से पहले कहीं ना कहीं मेरा कंसाइंस चल रहा था। माई कंसाइंस वॉज रनिंग। अबे साले 40,000 की चीज़ है, 40,000 की चीज़ है।
तो मैंने लैपटॉप को उठाया और लैपटॉप को पकड़ लिया और माउस को उठा के तोड़ दिया। मैंने माउस को उठा के तोड़ दिया, ज़मीन पर दे मारा, क्योंकि कहीं ना कहीं उस समय मुझे पता 40,000 की चीज़ है, 50,000 की चीज़ है। हाँ माय गॉड, आई कैन सी यू वाइब्रेटिंग इन दैट मेमोरी ऑफ दैट पेन। इतना बुरा। कभी रोए हो रात को? बहुत रोया हूँ तेज भाई, मैं बहुत रोया हूँ, मैं बहुत रोया हूँ, मैं बहुत रोया हूँ यार, बहुत रोया हूँ, मैं बहुत रोया हूँ तेज भाई, मैं बहुत रोया हूँ। मैंने रो रो के डायरिया लिखी है यार, मैंने रो रो के डायरी। कैसा लगता है मुझे जब कोई पेन? मैं बहुत पेन में था, मैं बहुत पेन में था। मुझे इतना पता था कि कभी सुसाइड नहीं करूँगा। कभी खुद को चोट पहुंचाऊंगा, कभी अपना चोट तो खुद को पहुंचा ही है, गुस्से में, एंगर में। दीवार मे बी अटेंशन पाने के लिए, सोनम का अटेंशन पाने के लिए दीवार में सर मारा है। इसलिए मारा है कि वो आके मुझे रोके। साइलेंट ट्रीटमेंट को कुछ तो करूँ कि ये ट्रीटमेंट की बात कर ले। हाँ, लेकिन मुझे इतना पता था कि सुसाइड नहीं करूँगा, तो इतना पता था कि अब ये जीवन कैसे कटेगा यार, ये जीवन कैसे कटेगा। मेरे पास आंसर नहीं था, मेरे पास आंसर नहीं था। आई वॉज डाइंग एवरी डे, आई वॉज डाइंग एवरी डे, हर दिन मरता था मैं, हर दिन मरता था मैं। Was there anybody who could understand your pain? आपने कहा आप फ्रेंड से बात करते थे, काउंसलर्स? काउंसलर जिसके पास मैं गया था, शी वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग। एनी फ्रेंड, एनीबडी? उस समय जिन फ्रेंड से मैं बात करता था, उनको मैंने ना किसी को इतनी इंटेंसिटी शेयर नहीं करी थी यार। एक सवाल पूछूंगा, एंड इफ यू नॉट कंफर्टेबल इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, एंड लेट दिस बी। कभी दिल का किसी एक्स गर्लफ्रेंड से बात कर लो जो समझती थी? कोई तो होगी उस पेनफुल पीरियड में। एक बार फेसबुक पे पिंग कर लो, शायद ये थी जो मेरा दर्द समझती थी। नहीं नहीं। नहीं 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 नहीं, तो आप रिकॉर्ड कर लो। तो कोई नहीं था जो दर्द समझ पाता है। एंड आई थिंक दर्द यही होता है। दर्द फिजिकल पेन नहीं होता, दर्द इमोशनल पेन होता है जो और कोई नहीं समझ पाता कि हम पे क्या बीत रही है। इट इज़ सो यूनिक, इट इज़ सो रेलिवेंट टू अस, टू द वर्ल्ड आउटसाइड वी माइट सीम स्माइलिंग। आई एम श्योर आप ऑफिस जाते थे, हंसते थे, हमारे पेरेंट्स को हम एक चेहरा दिखाते हैं, दुनिया को हम एक चेहरा दिखाते हैं, दोस्तों को, सबको। महीने के वो जो 10 दिन जहरीले होते थे, वो 10 दिन की फोटो थोड़ी क्लिक होती थी। ऑफ कोर्स क्लिक तो बाकी 20 दिन में से 5 दिन आउटिंग की होती थी, राइट। और वो फोटोज जाती थी सोशल मीडिया पे। तो एंड यही तो स्टोरी बना के रखी है हमने सोशल मीडिया। इट्स नॉट राइट और रॉन्ग कि हम सोशल मीडिया पे फोटोज़ डालें, बट जो हमारे अंदर का जो पेन है, दैट वी लिव विथ एवरी सेकेंड, एवरी मोमेंट इज़ आवर रियलिटी, एंड दैट इज़ वेयर we really need to transform, because this pain, this पीड़ा, this emotion जिसे हम कहते हैं, ये दर्द, अगर हम इसे डील नहीं करते हैं, आगे जाके यही तो डिजीज़ में मैनिफेस्ट होता है। yes, my wife manifested tuberculosis. 2019 she manifested chest tuberculosis, जिसका मेडिकेशन उसने 6 months लिया। उसके बाद हमें लगा वो क्योर हो गया है, and after a month we got to realize that she has manifested multi-drug resistant tuberculosis. Multi-drug resistant, which means that tuberculosis reached to 2nd stage, resistant to multiple drugs. Then she, after 6 months of treatment, 6 months of little painful treatment, she went through a terrific painful treatment of 1 year. 1 year. Wow. Me too, along with her. एंड इस बीच में फाइट्स, इस बीच में भी फाइट्स हुए, ऑल्दो उस समय बिकॉज हम दोनों गुड़गांव में हमारे घर में अकेले थे, एंड उसका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा पेनफुल था और किसी एल्डर की ज़रूरत थी टू टेक केयर। तो फॉर दैट 9 month पीरियड शी शिफ्टेड टू हर पेरेंट्स हाउस, ओके, बिकॉज मैं रोज़ जॉब पे जाता था, राइट। तो वी नीड समबडी टू टेक केयर। श्योर। सो बिकॉज शी शिफ्टेड टू हर पेरेंट्स हाउस, वो फाइट्स रिड्यूस हुए थे। द नोमैड लाइफ जो
नॉमेड नहीं, उस समय मैं पूरी तरह वाइफ के ट्रीटमेंट में ऑक्यूपाइड था। तो प्यार तो था ऑफ कोर्स, प्यार तो बहुत ज़्यादा हाँ था। हाँ, हर वीकेंड वाइफ को विजिट करना, हर वीकेंड हॉस्पिटल जाना, डॉक्टर्स के पास जाना। आई वेंट अंटिल WHO पीपल, मैं WHO तक गया था, कोशिश की थी जाने की, और कुछ एसोसिएट्स से बात भी हुई थी मेरी। तो यार तो उस बीच में झगड़े होते थे कम? वो कहती होते थे, मुझे याद नहीं है। अच्छा। वो कहती तुम फ़ोन पे बहुत झगड़ते थे, वो कहती है इट वाज पेनफुल फॉर हर। मुझे एक झगड़ा याद नहीं है इस मोमेंट का, आई डोंट नो। कभी पेरेंट्स के सामने झगड़ा हुआ उसके या आपके पेरेंट्स के सामने? ट्रिगर तो ट्रिगर होता है, कभी भी आ सकता है ये हाँ, आफ्टर दिस ट्यूबरक्लोसिस इसके बाद हुआ। ओके। तो 2019 में उसका ट्यूबरक्लोसिस हुआ था। 2020 में शी गॉट completely healed and cured of multi-drug resistant tuberculosis. She got cured just, मतलब उसकी मेडिसिन बंद हुई just 2 days before the lockdown. ओके। just 2 days before the lockdown. तो कोविड आया, उसके पहले ट्यूबरक्लोसिस ख़त्म हुआ। तो उसके बाद हमारे पेरेंट्स के सामने झगड़े हुए, दोनों साइड के पेरेंट्स के सामने। एंड did she move back in COVID? साथ में रहे कोविड के टाइम? हाँ, तो मैं लॉकडाउन से जस्ट 2 दिन पहले उसको पिकअप करने गया था, मेडिसिन ख़त्म हो रही थी। ओके। और तब किसको पता था कि लॉकडाउन होने जा रहा है, मैं वहीं लॉक हो गया। अच्छा, उसके घर ससुराल में? तभी तो होना ही था, तभी तो महाभारत तो ससुराल में होनी है। मैं वहीं पे लॉक हो गया, कुरुक्षेत्र वही बन गया। यस, वही कुरुक्षेत्र बना। तो 2 महीने का इंटेंस लॉकडाउन था। 2 महीने बाद हम अपने घर पे आए। एंड देन हम ब्यावर गए पेरेंट्स को मिलने, फिर वहाँ भी झगड़े हुए, क्योंकि उसके घर पे जो कुरुक्षेत्र बना था, क्योंकि वो उसके पेरेंट्स के सामने हुआ था, तो वो मेरे पेरेंट्स को पता चलना ही था। तो अंटिल नाउ हमने पेरेंट्स के सामने जो मास्क लगा रखा था, वो मास्क हटाने की चांस मिल गई थी हमको, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को पता चल गया था। तो जब चांस मिल गया तो लेट्स टेक द एडवांटेज, फिर पेरेंट्स के सामने भी वो झगड़े। सो पेरेंट्स ने ट्राई किया सुलझाने का उनके लेवल से? यस, मेरे अकॉर्डिंग नहीं किया। ओके। मेरे अकॉर्डिंग तो वो बहुत कुछ बेटर कर सकते थे ना, उन्होंने पेरेंट्स तो ही बोलते मत करो, समझ लो, तुम ऐसा मत करो। तो मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं किया, राइट। क्योंकि मेरे पेरेंट्स सिर्फ मुझे ही दोष देते हैं। मेरे पेरेंट्स सिर्फ मुझे दोष देते हैं, मुझे सपोर्ट नहीं करते। दे डोंट सपोर्ट मी। मे भी कुछ करवा है हमारा, ऐसा कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट है हमारा। राइट। तो फिर क्या चेंज हुआ? आपने एस्ट्रोलॉजी ट्राई कर, आई थिंक सब कुछ ट्राई किया है। पहले हम नॉर्मली दोस्तों, आई थिंक लाइफ के पाथ ही वही चलते हैं, पहले हम दोस्तों के पास जाते हैं, फिर अभी मैरिज काउंसलर या आप थेरेपिस्ट जो बोल दो उनके पास जाएंगे, मैरिज थेरेपिस्ट, वो भी नहीं हो पाया। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है एस्ट्रोलॉजी। हाँ, तो अभी मैं आपके साथ स्टोरी में 2020 तक पहुँचा हूँ। स्टोरी में 2022 तक तो कुछ काम ही नहीं किया। नथिंग वर्कड। आई ट्राइड एवरीथिंग, लेफ्ट राइट सेंटर, अप एंड डाउन, नथिंग वर्क। जो एक्चुअल हुआ वो 22 में हुआ, तो अभी तो हम 20 में बैठे। तो आंसर इस कुछ काम नहीं किया। राइट। नथिंग वर्क। पेरेंट्स के साथ में भी झगड़े हुए, नथिंग केम टू आवर रेस्क्यू। पर क्या आप इस टाइम पे ये समझ गए थे कि यू आर, इज शी येट द कल्प्रिट इन योर रिलेशनशिप? हाँ। सो अब तक वही कल्प्रिट थी? अब तक वही कल्प्रिट थी। तो ब्लेम गेम ही चल रहा था कि तुम ऐसे हो। यस। तो वास्तु दोष भी, अगर एस्ट्रोलॉजी है तो किसी और की गलती है। हाँ। तुम्हारे ही तारे खराब है तो उसको ठीक करा लो। तुम अंगूठी पहन लो। यस। मेरे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नहीं, कि मेरे प्लैनेट्स चार्ट को ठीक करने के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ। तुम तो बिलीव ही नहीं करती हो, तुम ट्राई नहीं कर रही हो। तुम भी करके देखो। ऑफ कोर्स। देन मैंने तो मेरा वास्तु ठीक किया, तुम तुम्हारा वास्तु ठीक करो। मेरे में प्रॉब्लम है, बट मैं तो काम कर रहा हूँ। राइट। तभी भी ब्लेम गेम ही चल रहा था। यस। राइट। फिर क्या बदला? फिर क्या किया आपने? बदला तो 2022 में तेज भाई। ओके। 2022 तक तो यही सब चला। राइट। फिर क्या शिफ्ट क्या हुआ? तो 2022 तक हम बहुत फास्ट फॉरवर्ड बात करें, बट इट वाज रियली बहुत ज़्यादा महाभारत हुई है हमारे बीच में। एज आई टोल्ड यू, हर महीने में 3 महाभारत होती थी, बड़ी वाली, याद भी नहीं है। ठीक है, आपने बताए 2 किस्से बताए जो 2 वर्स्ट थे। हाँ 2000 एक्चुअली 3 वर्स्ट हो गए। राइट। एक बार तो आपने लैपटॉप तोड़ने की, मतलब मिडिल क्लास में लैपटॉप तो तोड़ेंगे, तो चूहा माउस तोड़ दिया। दूसरा आपने बताया कि आपने जो बर्तन, खाने के बर्तन उठा के फेंक दिए। थर्ड यू सेड यू बैंग योर हेड ऑन द वॉल। हाँ, वो तो 2-3 बार किया। ओके। दैट वाज नॉट द वर्स्ट फॉर मी। दैट वाज नॉट द वर्स्ट, आई थिंक, क्योंकि एज अ पर्सन वॉल में हेड बैंग करना
ये मैं बहुत टाइम से कर रहा हूँ, जब पापा से झगड़े होते थे तब से भी कर रहा हूँ, ओके करा था, नॉट कर रहा हूँ, करा था। तो वो मेरा वे ऑफ एक्सप्रेशन था। कभी पुलिस तक बात गई? नेबरों ने कंप्लेन कर दिया बहुत तो इंडिया में कम होता है, यूएस में ज़्यादा होता है। नहीं, ऐसी पुलिस तक तो बात नहीं गई। मैंने क्लास 10th में अटेम्प्ट टू सुसाइड किया था, ओके तब भी पुलिस तक नहीं गई थी, बट या तो इस शादी में कभी अटेम्प्ट टू सुसाइड सोचा नहीं हो? नहीं। तो क्लास 10 तक तो मैं बच्चा था, लेकिन उसके बाद जब मैं थोड़ा एडल्ट हुआ, जब 10 तक मतलब 16 साल का था, जब मैं अडल्ट हो गया मुझे समझ आ गया कि मरना तो नहीं है, आई विल नॉट डाई, मरूंगा तो नहीं मैं कभी। शादी को सेव करना है। आई थिंक जो भी आप कर रहे थे शादी को सेव करने के लिए कर रहा था, ना अलग होना है और ना मरना है। अलग होने का तो ख्याल भी नहीं आया होगा, नेवर। वो तो होना थोड़ी है, वो तो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। आई थिंक वो डिफ़िकल्ट बहुत लोगों के लिए हो जाता है हमारे, क्योंकि हमने एक तो बहुत प्यार इन्वेस्ट कर दिया है, इन्वेस्ट किया है, प्यार भी है। हाँ, इन्वेस्ट तो पूरी ज़िंदगी की है ना, इमोशंस इन्वेस्ट किए हैं, इमोशंस और लाइफ इन्वेस्ट की है, एक लाइफ नहीं, आई थिंक मल्टीपल लाइव्स इन्वेस्ट की है, मल्टीपल लोगों की लाइफ इन्वेस्टेड है इसमें। फैमिलीज़ की, सब शादी तो सबकी फैमिलीज़ की होती है। फिर क्या हुआ? तो 2022 तक तो वी वर डाइंग एवरी डे, ऐसी कई महाभारत होती थी। एंड 2022 में कुछ ऐसा हुआ जो मैं खुल के नहीं बात करना चाहता हूँ, लेकिन महाभारत से बड़ा क्या हो सकता है? World War I, World War II, वो हुआ। ओके या क्या, आई डोंट नो, मैंने सिर्फ टर्म बोला, हो सकता है महाभारत बड़ी हो, बट जो भी था महाभारत से बड़ा वो हुआ। जो आपके लिए सबसे बड़ा है? में सबसे बड़ा, इट वॉज द बिगेस्ट ट्रिगर पॉइंट ऑफ आवर लाइफ, जब हमारे घर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। इट वॉज आई थिंक 15th और 16th of July 2022, 16 जुलाई थी, मुझे याद है। एनिवर्सरी आ रही है कुछ महीने दिनों में। इट वॉज 16th of July, इफ़ आई एम राइट, ट्यूसडे था या थर्सडे था, मुझे इतना भी याद है, ट्यूसडे या थर्सडे, 16th of July। सो कुछ ऐसा हुआ हमारे बीच में कि वी ऑलमोस्ट इमोशनली एंड मेंटली सेपरेटेड। हम मेंटली इमोशनली सेपरेट हो चुके थे, हमने एक दूसरे से बात करना छोड़ दिया, और हमने एक दूसरे की शक्ल नहीं देखी, मे बी घर में रहते हुए, फॉर नेक्स्ट 6 months। अगले 6 महीने हमने एक दूसरे की शक्ल नहीं देखी। मुझे पता था उस समय मुझे लग रहा था कि ये मैरिज ख़त्म हो गई है, अब ख़त्म होने को आ गया, अब इस मैरिज में कुछ नहीं बचा है। 6 महीना एक बहुत लंबा समय होता है। लेकिन मुझे ये लगा था स्टार्ट जुलाई में, मैं आपको बताऊंगा हाउ आई हील्ड दिस मैरिज। और अगस्त में ही मेरे बिलीफ चेंज हो चुके थे। जुलाई में हुआ, अगस्त में मेरे बिलीफ चेंज हो चुके थे। तो जुलाई में जब हुआ मुझे लगा सब कुछ ख़त्म हो चुका है, दिस मैरिज इज़ ओवर नाउ, अब सिर्फ कुछ डॉक्यूमेंट्स बाकी हैं बस, अदरवाइज इट्स ओवर। So we stopped looking at each other's face. And that was the moment जब मैं, वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट था हितेश भाई। हम अलग हो चुके थे, अलग हो चुके थे। It was worse than any moment जब मैं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गया था। It was worse than any moment जब मैंने खाने के बर्तन उठा के फेंके थे। It was worse than any other moment of my life। और तब मैं इतना रोया था फॉर डेज टू कम। और हमारे लाइफ में एक ही सहारा होता था, वो था भगवान, गॉड। मैं मंदिर में जाके रोता था। कौन सा मंदिर था ये? दिल्ली में ही होगा, गुड़गांव में? एक ऐसा मंदिर था, मिल गया था जहाँ ज़्यादा लोग नहीं आते जाते थे। अकेले भगवान के सामने खूब रोया हितेश भाई। एंड मैंने रो के मांगा यार, मैंने भगवान से बहुत मांगा। और मैं आई यूज्ड टू बिलीव अ लॉट इन, आई स्टिल बिलीव समवन इन गणेश जी एंड हनुमान जी। मैंने मांगा इनसे बहुत यार कि मुझे दे दो कुछ, गिव मी समथिंग। मैं ना 5 साल से मर रहा हूँ, आई एम डाइंग अ डेथ एवरी डे, और मैं सब कुछ कर लिया भगवान, मुझे नहीं मिल रहा। आई डोंट वांट टू डाई एनी मोर, आई डोंट वांट टू डाई, गिव मी समथिंग। इस मैरिज को ठीक कर दो यार, कुछ ऐसा दे दो मुझे, कोई जादू, कोई मिरेकल, समथिंग।
एंड दैट वाज द मोमेंट हितेश भाई जब मेरी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी आई या हीलिंग मोडालिटीज़ आई, हीलिंग आई. स्पिरिचुअलिटी और हीलिंग इज़ नथिंग बट सेम, इज़ नथिंग बट Of सेम. course, of course. और वो मेरी लाइफ में आई एंड आई फर्स्ट एनकाउंटर्ड समथिंग कॉल्ड इज होपोनोपोनो. गॉड ने भेजा मेरे फ़ोन में यूट्यूब पे एक्सेस करते हुए. आई केम अक्रॉस समथिंग कॉल्ड इज होपोनोपोनो. पहली बार देखा, नाम पहली बार सुना था, ठीक से प्रोनाउंस करना नहीं आता था, कॉन्सेप्ट पहली बार देखा. और जब देखा तब मुझे समझ नहीं आया ये क्या है. अब सोचो वो बंदा जो भगवान में बिलीव करता है, लॉजिक्स में बिलीव करता है कि फाइट हो रही है तुम्हारे बिहेवियर के कारण, क्योंकि तुम ऐसा करते हो, तुम वैसा करते हो. अब आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, ये 4 वर्ड होते हैं होपोनोपोनो के. ये मन में बोलने से क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा. मेरे क्वेश्चन वो नहीं थे कि मैं क्यों सॉरी बोलूं. मेरे क्वेश्चन था इससे होगा क्या? ये क्या बकवास है? स्टोरी हम मेंटली सेपरेटेड थे. इमोशनल यस यस यस. नॉट एन एक्ट बट एन इमोशनल. इमोशंस ही नहीं बचे कुछ इसमें. तो मैंने इग्नोर कर दिया एंड अगेन वेंट टू हनुमान जी. बहुत रोया. मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ एंड आई वांटेड हर बैक इन माय लाइफ. आई अगेन वेंट टू हनुमान जी. मैंने कहा प्लीज़ गिव मी समथिंग, मुझे कुछ दे दो यार, मुझे कुछ दे दो, कोई जादू, कोई टोना, कोई मंत्र, कुछ दे दो मुझे. एंड अगेन होपोनोपोनो रिपीयर्ड ऑन माय यूट्यूब फीड. अगेन इट रिपीयर्ड. मैंने कहा ये क्या है बकवास? ये अलग अलग लोगों की स्टोरीज आ रही हैं, होपोनोपोनो से ये जादू हो गया, वो जादू हो गया, ये जादू हो गया, क्यों आ रही है, क्या है, क्या बकवास है? तो मैंने थोड़ा क्योंकि मैं दर्द का मारा हुआ था, मैं कोई भी रास्ता मिलेगा तो पकड़ लूँगा, तो मैं मजबूरी में ही उसको, तिनके का सारा, हाँ, मैं मजबूरी में ही सही उसको मैं वापस देखा. होपोनोपोनो को मैं थोड़ा सा एक्सेस किया, देखने लगा. और तब मैंने विदाउट अ बिलीफ कहा कि चलो करके देखते हैं यार, क्या होगा, करके देखते हैं. तो मैं विद डिसबिलीफ, विदाउट अ हार्ट, होपोनोपोनो की चैंटिंग करने लगा. स्टार्ट किया मैंने. जब मैं चैंटिंग करने लगा तो ऑब्वियसली उसको समझने के लिए और यूट्यूब पे सर्च करने लगा अबाउट होपोनोपोनो. तो एंड नाउ आई नो इट्स ऑल अ कॉन्स्पिरेसी ऑफ अ यूनिवर्स. ये एक बहुत सुपर कॉन्शियसनेस का, एक बड़े कॉन्शियसनेस का कॉन्स्पिरेसी होता है ये. और कॉन्स्पिरेसी होता है कि जब मैं सर्च करने लगा, वो यूट्यूब एल्गोरिथम भी कुछ नहीं, वो कॉन्स्पिरेसी है. क्यों आया वो मेरे सामने? बहुत लोग ढूंढते हैं बहुत कुछ, सबके सामने नहीं आता वो. तो जब मैं वो चैंटिंग करने लगा और होपोनोपोनो के बारे में सर्च करने लगा, तो आई केम अक्रॉस सम वर्कशॉप्स ऑफ सम होपोनोपोनो हीलर्स. होपोनोपोनो हीलर्स जो 1 महीने 1 month लॉन्ग वर्कशॉप रन करते हैं. आपके साथ 1 महीने की जर्नी में रहेंगे वो. दे विल होल्ड योर हैंड फॉर अ मंथ एंड दे विल टेक यू थ्रू द एंटायर होपोनोपोनो थिंग. आपने भी कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करी थी. जो लोग सोल्यूशन चाहते हैं, जो यूट्यूब का एल्गोरिदम है, उनको सोल्यूशन ही मिलेगा. जो लोग सेपरेशन चाहते हैं, दे विल अट्रैक्ट ओनली सेपरेशन वीडियोज इन देयर लाइफ. Because you wanted the relationship to work, you wanted the love, to stay. And बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि हम separate हों. Not because it's easy or difficult कि दुनिया क्या कहेगी, but actually there is love. There is so much invested. You want the relationship to work. That is where you will attract. तो हितेश भाई यहाँ पे ना मैं आपको बोलूँगा, I'll fine tune this with 2 things. यहाँ 2 चीज़ें. लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो चाहने पे काम नहीं करता और आपके बिलीफ पे काम करता है. मैं चाहता था ये, लेकिन मैं बिलीव करता था कि मेरी बीवी टॉक्सिक है, इसलिए मैंने 5 साल टॉक्सिक मैनिफेस्ट किया है. वो मेरा बिलीफ काउंट कर रहा था. पर आपका एक ये बिलीफ था राइट कि मुझे रिलेशनशिप मेंटेन करना है. लेकिन साथ में कहीं ना कहीं मेरा सोल कॉन्ट्रैक्ट था मेरी वाइफ के साथ में. तो ये एक साइंस है मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन, साथ में रियल अध्यात्म है यानी स्पिरिचुअलिटी है, जहाँ पे सोल कॉन्ट्रैक्ट की बात होती है. लाइफ बिटवीन लाइव्स में हमने सोल कॉन्ट्रैक्ट किया था कि हम साथ रहेंगे, हम एक दूसरे के अंदर से कुछ अच्छा निकाल के बाहर लाएंगे, इस तरह से. तो वो सोल कॉन्ट्रैक्ट था कि हम अलग नहीं होंगे, तो उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हम अलग नहीं हुए. राइट. सो फिर लेट्स मूव मोहित कि आगे फिर हुआ क्या? तो आपने ये सब मोरालिटी डिस्कवर करी. हाँ, तो फिर मैं उस थेरेपिस्ट, उस हीलर के साथ में 1 महीने का होपोनोपोनो करने लगा. जब मैं पहली बार वो होपोनोपोनो करने लगा हितेश भाई, हर महीने उसके साथ आई गॉट सम गुड फ्रीक्वेंसी पे ट्यून्ड हीलिंग म्यूजिक ऑल्सो टू डू अलॉन्ग विद होपोनोपोनो. और जब मैं करने लगा बंद कमरे में, मुझे आज भी याद है, दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैं होपोनोपोनो के साथ फूट के रोया था.
फूट, क्योंकि होपोनोपोनो के बारे में पढ़ते 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 आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. होपोनोपोनो जो सिखाता है कि वॉट एवर इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ मी, आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर कुछ हुआ है तो मैंने क्रिएट किया है, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली. तो पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी, तभी कुछ बदलेगा ज़िंदगी में, वरना बदलेगा ही नहीं. और चूंकि मैं दर्द का मारा हुआ था, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मैंने मजबूरी में एक्सेप्ट किया था, चलो यार ले लेते हैं, मेरी वजह से हुआ है. और जब मैंने ली रिस्पॉन्सिबिलिटी मजबूरी में, और मैं होपोनोपोनो की चैंटिंग करने लगा विद दैट म्यूज़िक, ऑल दैट स्टार्टेड वर्किंग. वो मेरे दिमाग पे असर डालने लगा, और मेरे को रियल में मेरी गलतियाँ दिखने लगी. मुझे दिखने लगा कि मैंने कैसे ईगो फाइट्स करी हैं, मैंने कैसे ब्लेम्स लगाए हैं, ब्लेम गेम खेला, मैंने कैसे जजमेंट्स करी हैं अपनी वाइफ के लिए, मैंने कैसे मेरी वाइफ को टॉर्चर किया है इमोशनली मेंटली. नाउ मैं होपोनोपोनो को समझने लगा था. मैं जानता था कि इक्वली टॉर्चर उसने भी किया है, लेकिन मैंने उस पर फोकस नहीं किया. मैंने कहा कि मैंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पे ले ली कि मेरी वाइफ ने ऐसा किया क्योंकि मैंने ऐसा किया. अगर मैं वैसा मोहित होता ही नहीं, अगर मैं पूरी पिक्चर में से मेरा रोल 100% माइनस कर दूं, 100% मैं खुद को चेंज कर दूं, मेरी जगह मदर टेरेसा को बिठा दूं, तो क्या मेरी बीवी वैसी होगी? ऑफ कोर्स नहीं होगी. वो नहीं होगी ना. तो होपोनोपोनो वही है, वो जैसी भी है वो मेरा रिफ्लेक्शन है, वो मेरा रिफ्लेक्शन है. तो इस बीच में आपने होपोनोपोनो ट्राई किया? और होपोनोपोनो ट्राई किया, 1 महीना होपोनोपोनो किया. मेरी ज़िंदगी में से इस होपोनोपोनो सब कुछ बदल गया हितेश भाई. इस 1 महीने में मुझे बिलीव आ चुका था कि माय वाइफ विल कम बैक टू मी. अब तो सुलह कैसे हुई? होपोनोपोनो किया मैंने 1 महीना. सॉरी आपने बोला, उसने बोला? नहीं, किसी ने सॉरी नहीं बोला अभी तक. यूनिवर्स ने 1 महीने बाद मेरे को भेजा रेकी हीलिंग. आई एनकाउंटर्ड रेकी. तो अलग मोडालिटी आना, अलग मोडालिटीज़ मैंने रेकी किया 1 महीना. देन आई एनकाउंटर्ड ब्रेथ माइंडफुलनेस मेडिटेशन विच इज़ आनापानसति मेडिटेशन. मैंने वो करना स्टार्ट किया. और मैंने फिर अगले 3 महीने, तो पहले महीने होपोनोपोनो सीखा, पहले महीने दूसरे महीने रेकी, तीसरे महीने आनापानसति मेडिटेशन, एंड देन रेस्ट ऑफ 3 मंथ्स मैंने तीनों को कंबाइन करके सेल्फ हीलिंग करी. मैंने रिलेशनशिप की हीलिंग करी, मैंने बहुत कुछ अपने अंदर से गिराया, ईगो शेड किया, सारा ईगो शेड किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे ली. एंड इट टुक मी 5 to 6 months. I'm sure. It took me 6 months for my wife to come back to me emotionally. हम सेपरेशन से फिर एक हुए, हम दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट किया, हम दोनों ने अपनी अपनी गलतियों को रियलाइज किया, एक दूसरे को माफ़ किया, फॉरगिवनेस. तो वो भी जैसे आप ओपन अप, वो भी ओपन अप होना चालू हो गए? नहीं, तब तो मेरी वाइफ ने कुछ नहीं किया था. बट शी फॉरगिव्ड यू, राइट? शी वाज रेडी टू मेक द मूव, राइट? हाँ, दैट वे यस. दैट यू हैव टू एक्नॉलेज आल्सो. दैट वे यस. बट इट डिड मैजिक हितेश भाई, इट डिड मैजिक. मेरी वाइफ के वो बिहेवियर्स चेंज हुए जो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं थे चेंज होंगे. बिकॉज हम इमोशनली सेपरेट होते, मुझे लगा था वो बहुत ईगो में, whenever she'll come back to me, she'll come back with lots and lots of conditions and ego. But हम दुनिया को तो हमारी नज़र से देखते हैं. We look at the world from our eyes and we expect the world to change without changing ourselves. But when we change ourselves, you know, एक कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजी का जो मैं बोलूँगा यहाँ पे, जो प्रोजेक्शन होता है, जो ये हमारे आइज़ जो है प्रोजेक्टर है, और हम वही पास्ट प्रोग्राम बार जब आपकी वाइफ को आप देखोगे, जब हम किसी को भी देखते हैं जो विक्टिम है, जो कल्प्रिट है हमारे लाइफ में, हम उसी नज़रिए से देखते हैं. जब हम हमारा नज़रिया, जब हम हमारा प्रोजेक्टर का लेंस चेंज करते हैं, so the world outside actually changes. Yes, लेकिन लेंस चेंज करना is not that. It's not easy. I think it's not easy भी बहुत हल्का सेंटेंस है. It's the most difficult thing in the world. खुद को बदलना, अपने and that's where therapists and healers come in. ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है हितेश भाई. बट आपको गाइड्स मिल जाते हैं, लाइक आपको जो ये होपोनोपोनो वर्कशॉप मिला, yes. जो रेकी टीचर मिली, जिसने आपको आनापानसति सिखाया. बोले यूट्यूब का वीडियो है, हाँ. लेकिन कोई हीलर, कोई थेरेपिस्ट है जो बना के ये डाल रहा है, जो आपको गाइड कर रहा है. So it took me 6 months from July to January when we reunited. Wow. And we reunited with love. Trust me, I was thinking she'll come back with conditions and like this and this and this, but she came back with love यार. She came back that way. कैसा लगता है अभी वो लव लाइफ में? अभी भी है वो लव? आई एम श्योर भी तो मैग्नीफाई हो गया, बहुत बढ़ चुका है वो प्यार, बहुत बढ़ चुका है. तो शी केम बैक एंड मैंने अपना हीलिंग कंटिन्यू रखा. आई स्टार्ट जनवरी के बाद आई कंटिन्यूड माई मेडिटेशन एंड माई हीलिंग, सेल्फ हीलिंग करता रहा. और सोनम ने मेरे बिहेवियर में चेंज देखा. शी नोटिस द चेंज इन माई बिहेवियर. सो अगर मैं आपको पूछूं फ्रॉम 2022 टू 2024, महाभारत होती है अभी? खत्म, पूरी खत्म हो चुकी. आपके ट्रिगर पॉइंट्स खत्म हो गए,
आई एम श्योर छोटी मोटी अनबन तो मैं आपको बिल्कुल मैथ से बताऊंगा, बिल्कुल मैथ देके बताऊंगा। तो मेरे मंथ में जो 10 दिन खराब होते थे, 10 दिन, आज वो 1 दिन है। वाओ। 10 में से 1 मेरी वो भी इंटेंसिटी उतनी नहीं होती नहीं है। मेरी लाइफ 10 टाइम्स रियल में बेटर हुई है। मैंने ये मैथ किया है हितेश भाई, मेरी लाइफ 10 टाइम्स बेटर हुई है। आज महीने में 1 दिन अनहैप्पी होता है, वो महीने में 10 दिन टॉक्सिक वाले होते थे, आज महीने में 1 दिन अनहैप्पी होता है। मेरी लाइफ चेंज हो चुकी है हितेश भाई, माय लाइफ इज चेंज। एंड हाउ इज अगर आप आई एम श्योर उस टाइम तो 0 होगा रिलेशनशिप, अगर आपको एक स्कोर दूँ, मैथ की बात कर रहे हैं तो 2022 में तो 0 on 10 होगा, या नेगेटिव भी हो सकता है, बिकॉज 0 भी तो कुछ होने के लिए 0 होगा। इमोशनल डाइवोर्स हो चुका तो 0 on 10 होगा, नेगेटिव on 10 होगा। अभी उसको क्या स्कोर दोगे आप? मैं बहुत रियलिस्टिक आंखों से देखूंगा तो मैं उसको 6.5 बोलूँगा। एंड इज गेटिंग बेटर? बहुत बेटर हो रहा है। 6.5 इसलिए बोलूँगा क्योंकि नाउ अब हमारे गोल्स बहुत आए हैं, हमारी एस्पिरेशंस बहुत आई हैं हितेश भाई। हम दोनों स्पिरिचुअल जर्नी पे आ चुके हैं पूरी तरह। तो जनवरी, आई विल गिव यू द रियल लाइफ एग्जांपल्स। जनवरी 23 वी रियूनाइटेड। जुलाई 23 मुझे ऑब्जर्व करने के बाद शी केम इनटू मेडिटेशंस। वाओ। 6 मंथ्स के बाद में जुलाई 23 शी केम इनटू मेडिटेशंस। जुलाई 23 के 6 मंथ्स बाद में दिसंबर 23 मैंने अपना इनर चाइल्ड हीलिंग स्टार्ट किया। जैन 23 में मैंने अपना इनर चाइल्ड हीलिंग स्टार्ट किया। उसके 6 मंथ्स जैन 24 में उसके 6 मंथ्स बाद में जून 24 में सोनम ने अपना इनर चाइल्ड हीलिंग स्टार्ट किया। सो द पाथ साइमल्टेनियस चल रहा है। यस, और अब हमारे गोल्स बहुत हाई हैं, बहुत। हाउ इज द जर्नी राइट नाउ, इफ यू हैड टू सम अप कि आपकी जो जर्नी है अभी, अगर मैं उसको एक स्टेटमेंट या एक वर्ड बोलूँ चूज करने के लिए, हाउ इज योर जर्नी नाउ? वी आर ग्रोइंग एवरी डे हितेश भाई। हम साथ में मेडिटेट करते हैं, हमारे झगड़े होते हैं, हमें लड़ाई होती है, तो हम अलग अलग रूम में जाके खुद को हील करके वापस आते हैं। अब हम क्या करते हैं आपको पता है, हम हील करके, हम इमोशंस को वेंट आउट करके वापस आ जाते हैं। एंड वो जो मैं ग्रजेस रखता था ख़त्म हो गया। और हितेश भाई वो मेरी वाइफ के साथ नहीं, मेरी पूरी लाइफ में बदला है। मैं अब किसी के लिए ग्रज नहीं रखता हूँ। मैंने लोगों को माफ़ करना, और माफ़ करना ऐसे नहीं है कि मैं कॉन्शियसली मैंने बोला कि मैं माफ़ करना स्टार्ट कर दिया है तो माफ़ हो जाएगा। माफ़ ऐसे नहीं होता है। माफ़ करने के लिए टूल्स लगते हैं, टेक्निक्स लगती हैं, कमिटमेंट लगती हैं। हिंदी में कहूँ तो औजार लगते हैं बहुत सारे, पास्ट लाइफ, बहुत कुछ। हाँ, आपको उन पेन को जीना पड़ता है, रिलीज़ करना पड़ता है। मे बी मेरे साथ आज भी ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ मुझे लोगों को माफ़ करने के लिए 1 हफ्ता लग जाता है। इट टेक्स मी 1 डे। लेकिन मैं ग्रज नहीं रखता हूँ। पापा के साथ ऐसे इश्यूज होते हैं, मैं 1 हफ्ता लगता है पापा को माफ़ करने में, लेकिन अब मैं पापा के लिए ग्रज नहीं रखता हूँ। सो हम ग्रज क्यों रखते हैं? हमें जो हमारे लाइफ के ट्रिगर्स होते हैं, हमारे पेन एरियाज होते हैं, हम बोलते हैं आई हैव फॉरगिवन दैट पर्सन, आई एम ओवर दैट पर्सन। हमारे एक्स पार्टनर्स, वी आर नेवर ओवर दैट। वी नेवर डू दैट। टू बी एबल टू फॉरगिव एंड गेट ओवर समथिंग इस जब आप वो मेमोरी को देखते हो और वहाँ पे कुछ इमोशन नहीं रहता है। कुछ इमोशन नहीं रहना मतलब है कि हाँ मुझे प्यार नहीं है, बट नो, when there is no emotion, when there is no charge, when there is no anger, when there is no shame, it's like looking at a photo of your past and saying it's a photo, it's a memory, but it doesn't matter anymore in my life. That is when we are truly able to forgive and move beyond. Yes, it's very powerful thing हितेश भाई, वो चार्ज को रिलीज करना। और ट्रस्ट मी, it requires as hard work as a normal person knows कि उसको बॉडी बनाने के लिए जिम जाना पड़ेगा। एक नॉर्मल आदमी को पता है ना कि बॉडी बनाना, एब्स बनाना या फैट लूज़ करना कितना मुश्किल है, उसको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, जिम जाके खुद को तोड़ना पड़ेगा उस जिम में अपनी बॉडी को। यहाँ पे हीलिंग में खुद को उतना ही इंडल्ज करना पड़ता है, लेकिन ट्रस्ट मी उसके बाद जो जीवन निकल के आता है, नो मैच हितेश भाई, नो मैच हितेश भाई। माई इवनिंग्स नाउ अ डेज आर द मोस्ट ब्यूटिफुल इवनिंग्स एंड मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ माई लाइफ, क्योंकि मैंने इस हीलिंग जर्नी और स्पिरिचुअलिटी की कुछ ऐसी टेक्निक्स अपना ली हैं कि मेरी लाइफ में कंटेंटमेंट आ गया। हितेश भाई, कंटेंटमेंट इज़ अ वेरी बिग थिंग, टू अचीव वेरी बिग थिंग। मैं शाम को 8 साढ़े 8 सारा काम ख़त्म करके ना सिर्फ अपने कमरे में बैठता हूँ, जर्नल लेता हूँ, पेन लेता हूँ और लिखना स्टार्ट करता हूँ। मैं थैंक यू लिखता हूँ कुछ चीज़ों को, मैं कुछ जर्नल लिखता हूँ, या मैं आँख बंद करके मेडिटेट करता हूँ। और जब मैं अपने रूम में बैठ के ये कर रहा होता हूँ, जस्ट इमेजिन
मैं सब कुछ वेंट आउट कर रहा होता हूँ, मेरे दिल में किसी के लिए एंगर नहीं हो रहा होता है, एंगर नहीं होता है, अगर है तो मैं वेंट आउट कर देता हूँ ना, मेरी लाइफ में टेंशन नहीं होती है, मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं है. एंड दीज इवनिंग्स आर मोस्ट ब्यूटीफुल इवनिंग्स बिकॉज नाउ आई एम नॉट रनिंग Running behind away. anything. You're not running away. जो आपने पहले बोला था, I'm not running away. And I'm not running behind money. I'm not running behind happiness in relationship. I'm not running behind You're not running cure. behind Sonam to forgive you. Yes. So I wish you all the best. I'm so happy to hear the journey, Mohit, and I hope that you and Sonam grow in your relationship and your love blossoms like a flower. It will. I'm sure it will, and I'm very excited to tell my team that I think it's time we bring Sonam also into into her journey to talk about her journey. मेरी पोल and her खुलेगी. show. Thank you so much, Mohit, for having the strength and courage to come here and share, because it's not easy. Having been through my own journeys, I know that it's a real difficult journey. It's difficult to be able to open up and share in front of so many people. Yes. Are you okay if I stand up and give you a hug? I want to. मैंने सोचा था मैं आपको Thank you so करूँगा. much.